अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की रिमेनिंग पार्ट्स को एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 से अपनी बात का आगाज करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंटेंट कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ, मैं आप लोगों की दो एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन देखिए मैं लगाऊंगा, और एक क्लास इंशाल्लाह ताला मैं संडे वाले दिन लगाने का ख्वाहिशमंद हूँ पूरा पूरा, सही है ना भाई। एक एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को ली जाएगी आपकी और एक संडे वाले दिन, सही है ना भाई। मैंने आपसे कोर्स स्टार्ट हुआ था तब भी जैसे कहा था कि प्यारे बच्चों मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस वहां पे लगाऊंगा जहां मुझे फील होगा कि अब आपके कोर्स को रैपिडली इंक्रीज करना है, सही है ना भाई। ऑल तो हमारी पेस अभी बिल्कुल सही है, मुनासिब है और हम इजीली कवर अप कर रहे हैं, बट मैंने साथ साथ अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहा हूँ, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। सुबह के टाइम के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह ताला टाइमिंग्स कन्वे कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 से अपनी बात का आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा जा रहा है, आपको वेरीफाई करनी है कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन है, एंड यू गाइज विल एंजॉय इट इंशाल्लाह ताला। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा, सारी बातें आपसे अभी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत मजे का क्वेश्चन है, बहुत मजे की बातें करेगा ये क्वेश्चन हमसे। अभी इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जल्दी से भैया, तो इजीली हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 3 2 1 0 यहाँ पे है -1, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 3 1 -1, सही ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट नंबर 1 आ रहा है हमारे पास। कौन सा पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। तो भाई यानी कि हमें ये दोनों साइड्स आपस में प्रूव करनी है। तो सबसे पहला काम जो हर अच्छे बच्चे को करना चाहिए वो क्या होता है, वो क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज उतारना होता है। यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारना होता है, वो आप लोग इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कोई सी भी एक साइड को सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। किस साइड को मैं ले रहा हूं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन है 2 3 1 -1, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है 2/2 का 3 1 2 0, और बाहर क्या है, इनवर्स का इनवर्स। तो इसको पहले सॉल्व करना है। देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको ये बात साफ दिख रही है कि पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हो क्या रहा है कि पहले आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी इसका आंसर आएगा फिर उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। वाइल ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप गौर से देखो तो आपको इंडिविजुअल इनवर्स लेके दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, सही है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट कंबाइन, यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई देम, फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई देम। तो मेरे प्यारे शागिर्दों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या दो मैट्रिसेस आ रहे हैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एक है 2 3 1 और -1, एक क्या है 2 3 1 और -1, दूसरा क्या है 3 2 1 और 0। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है सिखा चुका हूं कि सिंपल तरीके से रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लियर है मेरा बेटा। यानी कि देखो ये 2 जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6, ये 3 जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 6, फिर ये 1 जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3, फिर ये -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -2। सही है ना मेरा बेटा। फिर ये 2 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, फिर ये 3 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगेन ये 1 जाके जब मेरा बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भैया, सिंपली 1 बन जाएगा। और नेगेटिव का 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 0, नेगेटिव का 0 0 ही होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, ये बन जाएगा 6 + 6 बराबर होता है किसके, 12 के बराबर होता है। और 3 में से अगर आप 2 निकाल दो तो क्या बचता है, 1 बचता है। और 2 + 0 2 ही होता है, 1 - 0 1 ही होता है। तो हमने इस तरीके से पहले दोनों इंडिविजुअल मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। नाउ अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि पहले ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दीस मैट्रिसेस, सही है ना भाई। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखते होगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। अब क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। अब सिंपल तरीके से इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो इस जुमले को यहाँ पे लिख दीजिए,
Now we have to find the inverse. Now we have to find the inverse. देखो ये वर्डिंग्स लिखना बहुत जरूरी होती है, नॉर्मली टीचर्स बच्चों को नहीं बताते, और आपको ये बात नहीं मालूम इससे कितना लॉस होगा, सही है ना भाई। वर्डिंग नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो वर्डिंग्स बेसिक लिखना जरूरी होती है। तो आपने क्या करना है, हमने इस बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, अब इनवर्स निकालना है। तो भाई इनवर्स कैसे लेते हैं आपको पहले भी बताया था, दोबारा समझाऊंगा भाई। देखो सिंपल तरीके से कह दो कि लेट ए इज इक्वल टू 12 2 1 और 1, जिसका इनवर्स निकालना है उसको मैंने ए कह दिया। और हमें मालूम है एज वी नो डेट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा। हेलो भाई, हाँ भाई, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। क्या होता है मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका क्या ले लूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए ले लूंगा। और 2 by 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं ये भी आपको सिखा चुका हूं कि भाई देखो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये 1 अगर नीचे था तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 12 अगर ऊपर था तो यहाँ आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे ये हो गए नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ हमेशा हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं भैया, नेगेटिव का। क्लियर है, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब इसका इनवर्स भी ले लूंगा, अब इसका क्या ले लूंगा, इनवर्स ले लूंगा। तो सॉरी, अब इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि जो भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार, सबसे पहले आप उसका सिंबल लिखते हो। क्या लिखते हो, उसका सिंबल लिखते हो। डिटर्मिनेंट का ये खड़े वाले मॉडुलस का सिंबल होते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है कि भाई डायगोनल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 12 1 12, माइनस का साइन फॉर्मूले का, 2 1 2, 12 में से अगर आप 2 निकाल दो तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई मेरा बेटा, मॉडुलस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर है, जब डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया, देखो भाई जब डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया तो आप सिंपल तरीके से क्या कर लोगे, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे कर लोगे इनको सिंप्लीफाई यानी कि इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालोगे, बिल्कुल मेरा बेटा वही बता देता हूँ, सही है ना। क्या इनवर्स कैसे निकालोगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग इनवर्स के फॉर्मूले को यूज करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फैज़ल जरा गौर से सुनिएगा, फिर मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा अभी। हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, बहुत सिंपल सा काम करा। देखो आपको जो मैट्रिक्स गिवन है पहले हमने दोनों इन सिंपल मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मॉडुलस मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो पर्टिकुलर टर्म आंसर के तौर पे आई, अब हमें इसका इनवर्स लेना है। इस पर्टिकुलर टर्म का क्या लेना था, इनवर्स। तो हमने इस पर्टिकुलर जो टर्म जिसका हमें इनवर्स लेना है, हमने इसको ए के बराबर कंसीडर किया, सही है ना। जब हमने इसको ए के बराबर कंसीडर किया तो फिर मैंने इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इनवर्स का जो फॉर्मूला कहता है उसके मुताबिक सॉल्विंग करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला कहता है कि ऊपर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के ऊपर मूव कर गए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है कि भाई डायगोनल वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर देते हो और नॉन डायगोनल्स पे नेगेटिव साइन लगा देते हो। देन यू वी मूव टुवर्ड्स द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से जो भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हो। बहुत बार समझा चुका हूं कि डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, माइनस का साइन फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपली ए इनवर्स चाहिए, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखो ऊपर ये फाइंड किया हुआ है। क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, 1 -2 -1 12। तो इसको आपने रख देना है ऊपर, 1 -2 1 और 12, -1 है यहाँ पे, 1 -2 -1 और 12। एक दफा वेरीफाई भी कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, 1 -2 -1 और 12। और नीचे डिवाइड करवा देना है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के। देखो भाई मैट्रिक्स की डिवीजन कैसे होती है, जो भी नीचे वाला नंबर होता है वो तमाम टर्म से जाकर डिवाइड होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 10, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 10, 12 डिवाइडेड बाई 10। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/10 ही रहेगा। ये नेगेटिव का 2/10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1/5, क्योंकि 2 1 2, 2 5 10।
बेसिक मैथ्स है। ये नेगेटिव का 1/10 नेगेटिव का 1/10 ही रहेगा। ये 12/10 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2 6 12 2 5 10, तो क्या बन जाएगा 6/5 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आ रहा है, देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड से आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है। ये आंसर फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है पूरी टर्म को सॉल्व करने पे। सही है ना भाई। अब हम लोगों को राइट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेसिकली हमें प्रूव करवाना है। तो अभी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड जो आपके सामने लिखी हुई है, अब इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा और इसका आंसर निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आया हमारे पास सेम आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात सबको? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, क्लियर है ना मेरा बेटा यहाँ तक की बात? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करी, मैंने बड़ी आसान आसान बातें करी हैं भाई। तो हमारे पास देखो ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड की आ रही थी, तो मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू को एक दफा यहाँ पे उतार दिया। तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, राइट हैंड साइड की। अब अगर आपके सामने किताब खुली हुई और आप गौर से देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या काम करा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने पहले इन दोनों मैट्रिसेस को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाया था, फिर इनवर्स लिया था। लेफ्ट हैंड साइड की स्ट्रेटेजी क्या थी कि दोनों मैट्रिसेस को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाया था और फिर इनवर्स लिया था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हर मैट्रिक्स का साथ ही इनवर्स लेना है। देखो पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स लूंगा, फिर इस मैट्रिक्स का इनवर्स लूंगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। वहां पे पहले मल्टीप्लाई करवाया था फिर इनवर्स लिया था। यहाँ पे बस काम उलट हो रहा है कि पहले इनवर्स लोगे फिर मल्टीप्लाई करवाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पेपर में आने के चांसेस 99.9% है। इस क्वेश्चन से ज्यादा इसके अगले पार्ट के होंगे। खैर उसको भी करवाऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो सिंपली सॉल्व करोगे। देखो भाई पहले इस क्वेश्चन को, इस वाले मैट्रिक्स को उतार देता हूं। टेकिंग द इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं पहले इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहा हूं इस वाले का, तो क्या लिखूंगा, टेकिंग टेकिंग इनवर्स ऑफ 3 2 1 0 -1। यानी कि पहले मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि भैया पहले मैं इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहा हूं, तो मैंने पहले मासूमाना अंदाज में एग्जामिनर को कन्वे कर दिया। अब इसका इनवर्स कैसे लूंगा, इसको लेट सपोज मैं ए कह देता हूं, ए के बराबर है ये, तो लेट 3 2 1 0 इज मैट्रिक्स ए। तो मैंने इस मैट्रिक्स का एक नाम रख दिया। भाई नाम रखना आपकी चॉइस होती है, जैसे आपके अम्मा अब्बा ने आपका नाम रखा होगा उनकी चॉइस थी भाई, ये दादा दादी की चॉइस थी कि आपका नाम क्या होना चाहिए, वैसे ही मैट्रिक्स का नाम रखना हर मैथमेटिशियन की चॉइस होती है। तो आपने इसका नाम ए रख दिया, अगर आपका दिल चाहता है बी रख दो, एक्स रख दो, वाई रख दो, जेड रख दो, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मगर जो भी रखो उसको सही सॉल्व करिएगा, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। सही है ना भाई। तो हमें मालूम है फॉर इनवर्स ऑफ ए, हमें मालूम है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए भी कहते हैं लोग इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकलता है, जिस बच्चे को मसला है एडजॉइंट में, इधर देखो भाई, चुटकी बजा के क्लियर करवाऊंगा तुम्हारा। इधर देखो प्यारे बच्चों, एडजॉइंट कैसे निकालते हो, देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर देते हो। क्या कर देते हो, इंटरचेंज। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देखो ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। सिंपल तरीके से एडजॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट। मेरे पास चूंकि जगह कम है तो मैं सामने निकाल लेता हूं, आप लोग अगली लाइन पे निकालिएगा। नाउ फॉर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है मेरा बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कि आपने सिंपल तरीके से जो भी आपका मैट्रिक्स आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार क्या है, उसको आपने इस तरह के सिंबल में लिखना होता है। ये सिंबल जो होता है ना, ये सिंबल दुनिया भर में डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। आपको ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई तो बेटा गौर से समझिएगा इस बात को। ये सिंबल जो होता है डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ये बता देता है एग्जामिनर को डिटर्मिनेंट लिया है बच्चे ने। अब डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं कि हमेशा पहले डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस साइन जो है ये फॉर्मूले का होता है। ये माइनस साइन कौन सा है भैया, फॉर्मूले का है। क्लियर है मेरा बेटा। और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 में से अगर आप 2 निकालते हो तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। आपके पास मेरे प्यारे बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अगर अब मुझे फाइनली इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है, अगर अब फाइनली मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है, तो इनवर्स का
देखो फॉर्मूला मैंने अब सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, क्या फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर पुट करो। देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 -2 -1 और 3, और इसको डिवाइड करवा दो किसके साथ, -2 के साथ। तो डिवाइड करवा देते हैं भैया, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया और से देखिएगा, जब हम डिवाइड करवाएंगे तो भैया डिवीजन जो होती है मैट्रिसेस की बड़ी सिंपल होती है, जो भी नीचे वाला एलिमेंट होता है वो ऊपर वाले तमाम एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई करता है, सही है ना भाई। इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा -2, -2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा, हर एक टर्म से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों और से देखो क्या बन गया। देखो दुनिया में कोई भी चीज अगर 0 से डिवाइड हो, दुनिया में अगर कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो तो उसका आंसर 0 होता है। नेगेटिव का 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 होगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट तो क्या हो गया, 1 हो गया। 3 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से ये आंसर आ गया पहले वाले मैट्रिक्स का। तो पहले मैट्रिक्स का जो इनवर्स आ गया हमारे पास वो ये आ गया। इसको अपने जहन में रख लेंगे, नहीं तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आंसर किसका आ गया, ए इनवर्स का। अब देखो, अभी हमें पहले ए इनवर्स निकाल लिया हम लोगों ने, अब मैं इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा और फिर इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अभी हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया, अब इसका इनवर्स इजीली निकाल लेंगे भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस मैट्रिक्स को मैं एक दफा नीचे उतार लेता हूँ भैया, इस मैट्रिक्स को एक दफा मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो भाई मैट्रिक्स ये रहा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो मुझे लिखने में चूंकि टाइम लगेगा तो मैंने इसको एक दफा कॉपी कर लिया मजे के साथ। इसको सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ताकि सारे बच्चों को दिख जाए। ये जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसको मैंने मासूमाना अंदाज में एक दफा इधर लिख दिया, सही है मेरे प्यारे बच्चों। अब फॉर इस यहाँ पे लिख भी देंगे, इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, फॉर इसके इनवर्स के लिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको कह देता हूँ लेट सपोज ये बी मैट्रिक्स। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, आप किसी भी मैट्रिक्स आप खुद से नाम रखते हो। मैंने इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया। इस मैट्रिक्स का मैंने नाम क्या रख दिया भैया, इस ओरिजिनली इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख दिया। आप चाहो तो आप कुछ भी रख सकते हो, जो आसान होते हैं हमेशा उसको रखा जाता है। अब अगेन देखो, हमें अगर b का इनवर्स निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, फॉर b इनवर्स, तो b का इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई। देखो उसका फॉर्मूला होगा इनवर्स का। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ b भी लोग इसे कहते हैं बहुत दफा, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहले आप निकाल लोगे एडजॉइंट ऑफ b। क्या निकाल लोगे मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ b। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए। फॉर एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पे लिख भी दो आप, फॉर एडजॉइंट ऑफ बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा समझाता हूं भाई। देखो एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी जगह को चेंज कर देते हैं। तो -1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं इनकी साइंस कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इनके साइंस क्या कर दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अगर मैं अब आपसे कहता हूँ ये क्या आ गया आपके पास, फाइनली एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। सिंपल इज दैट भाई, क्या मसले की बात है इसके अंदर, बच्चे फजूल में परेशान होते हैं। अब देखो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया, अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने पे मूव करेंगे। किस पे जाएंगे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के ऊपर। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स के सिंबल ब्रैकेट होते हैं ना, सिंपल वाले, इनको पहले डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये ऑफिशियल तरीका होता है भाई। कोई भी टीचर अगर आपको ऐसे सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना बगैर कुछ बताए, इसका गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके मार्क्स कटते हैं उससे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आपने सिंपल तरीके से क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लोगे मेरा बेटा, 2 × -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2। ये माइनस साइन आपके पास होगा फॉर्मूले का। 3 × 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 के बराबर आ जाएगा। -2 - 3 क्या होता है मेरा बेटा, -5 के बराबर होता है। ये सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मुझे बी इनवर्स निकालना है तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द बी इनवर्स। भाई फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हमने सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल लिया। सिंपल तरीके से अब इनवर्स निकाल सकता हूं। नाउ फॉर बी इनवर्स, नाउ फॉर बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने का तरीकेकार क्या है कि आप सिंपल तरीके से लिखोगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी की देखो वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी की सिंपली हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, -1 -3 -1 और प्लस का 2 एज इट इज, सही है ना।
और देखो डिवीजन में क्या है, डिवीजन में डिटर्मिनेंट आता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली, नेगेटिव का 5। तो सिंपल तरीके से आपने क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड करवा देना है। तो भाई देखो ये नेगेटिव का 1, ये जो नेगेटिव 5 है तमाम टर्म से जाके डिवाइड होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव का 1/5 भी होगा, नेगेटिव का 3/-5 भी होगा, नेगेटिव का 1/-5 भी होगा, और फिर 2 डिवाइडेड बाय -5 भी होगा। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इनको सिंपली आपने क्या करना है, डिवाइड। तो डिवीजन कैसे होगी, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट यहाँ पे हो गया, तो 1/5 का 1/5 बचा। भाई ये माइनस से माइनस इधर भी कट गया, तो सिंपली 3/5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/5 बचेगा, और इधर सिंपली नेगेटिव का 2/5 बचेगा। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने बी इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ऊपर ए इनवर्स फाइंड किया था, नीचे बी इनवर्स फाइंड किया था। देखो हमसे राइट हैंड साइड कह क्या रही है, आपको पहले ओरिजिनल क्वेश्चन भी पता होना चाहिए ना, साथ साथ अच्छा बच्चा वही होता है जिसको पता उसने करना क्या है। तो भाई देखो राइट हैंड साइड हमसे ये कह रही थी कि आपको पहले इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल इनवर्स निकालना था, फिर इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल इनवर्स निकालना था, एंड देन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, फाइनली मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमने इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल लिया, इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल लिया। अब सिंपली दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, ये आ रही थी। ये किसकी वैल्यू थी मेरा बेटा, ये वैल्यू आपके पास जो आ रही थी ये ए इनवर्स की वैल्यू थी। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो ये किसकी वैल्यू थी, ए इनवर्स की थी, और जो नीचे वाली वैल्यू थी वो बी इनवर्स की थी। तो मैं इसको इधर ही एक दफा लिख देता हूं कि भाई ए इनवर्स की वैल्यू ये थी हमारे पास, और बी इनवर्स की वैल्यू जो थी वो ये वाली थी। मैंने इसको एक दफा कॉपी डाउन कर देता हूँ नीचे, यानी कि नीचे लिखना जरूरी है, सही है ना। तो मैंने क्या करना है, चूंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, नाउ नाउ ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, सही है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाने। तो मैंने एक दफा इन दोनों मैट्रिसेस को जो आंसर आए थे इनवर्स के नीचे उतार दिया। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाना मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए तो कोई मसले की बात ही होनी चाहिए, जितनी डिटेल में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे नेगेटिव का 3/2 है, और इधर क्या है मेरा बेटा, इधर है 1/5, इधर है 1/5, इधर है 3/5, इधर है नेगेटिव का 2/5। तो भैया दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, अगेन ये बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने पहले मैट्रिक्स की रॉज लेनी होती हैं और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम्स कंसीडर किए जाते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है भाई, अब तक तो रट चुके होगे इस चीज को। देखो भाई सारे बच्चे, मुझे गलती पता चल गई है, इधर देखो सारे के सारे बच्चे, हम लोगों ने अब क्या करना है, सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवाना है। देखो भाई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 0। हमारे पास जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो क्या वैल्यू है मेरा बेटा, गौर से देखिएगा, 0, 1, 1/2 और नेगेटिव का 3/2। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारे सामने गिवन है, क्या वैल्यू है, 1/5, यहाँ पर आ रहा है सिंपली 3/5, यहाँ पर है 1/5, यहाँ पर है नेगेटिव का 2/5। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आपने सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं भाई, सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। भाई देखो 0 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5। ये जब पॉजिटिव का हाफ पॉजिटिव के 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, प्लस का 1/10 बन जाएगा। फिर ये 1 जाके जब 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, एज इट इज। ये नेगेटिव का 3/2 जो 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 3/2 जो 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर भैया, ये बन जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, नेगेटिव के अंदर 3/5 2 10 के बराबर, सही है ना भाई। अब देखो भाई, अब अगली रो कॉलम के ऊपर चले जाओ कि जब 0 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 का 0 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का एज इट इज, सॉरी प्लस का साइन यहाँ पर आएगा फॉर्मूले का एज इट इज, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना। तो 1/2 जब नेगेटिव के 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का हाफ जब नेगेटिव के 2/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेगेटिव का 2 इंटू 1 -2 हो गया, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सी, सही है ना। अब देखो ये 1 जब 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 का 3/5 एज इट इज, और ये नेगेटिव का 3/2 जब नेगेटिव के 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3 इंटू -2 इट विल बिकम +6, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 10 के बराबर हो जाएगा। अब कर लीजिएगा, अब आपका हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो 1/10 का देखो 1/10 एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए सिंपल तरीके से। कैसे कैलकुलेटर में करोगे भाई,
1/5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 10। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 1 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा इधर नेगेटिव का 1/5 एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई इसको करवा सकते हैं भाई। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, ये 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 6/10 को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 10 किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, सिंपल तरीके से प्लस के 6 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। और इस तरीके से हमारे पास ये वही आंसर फॉर्म हो जाएगा जो आंसर हमारे पास ऊपर फॉर्म हो रहा था। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो आंसर ऊपर फॉर्म हो रहा है वही आंसर हमारे पास नीचे फॉर्म हो रहा होगा। इस तरीके से फाइनली राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सिमिलर आ रही होगी। जल्दी से देख लो भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड की आपके पास वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर भी आ रही है, अगर आप गौर से देखें। सही है ना भाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो नेगेटिव का साइन जब मैंने आपको समझाने के लिए एरो बनाया था तो उसके अंदर वो एरो के साथ ही छुप गया था। दैट वाज द बेसिक मिस्टेक, जिसकी वजह से वो माइनस का एक घपला हुआ था। क्लियर है मेरा बेटा, सही है ना। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, मगर आपको क्या मालूम है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है, चूंकि वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के पैटर्न के ऊपर है तो उसके आने के चांसेस और भी ज्यादा है। अच्छा तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी है, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी है। तो इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस बेतहाशा है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट नंबर 1 जैसा आ रहा है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको कहा जाता है कि पहले आपको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाना है, देन उनका इनवर्स लेना है। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या कहा जा रहा है कि भाई सिंपल तरीके से जो भी दोनों मैट्रिसेस आ रहे हैं उनका इंडिविजुअल पहले इनवर्स ले लो, देन उनको मल्टीप्लाई करवाओ। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को एक दफा उतार लेना है, फिर चूंकि हमें दोनों साइड्स को प्रूव करना है तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रही है, सिंपल तरीके से उतार दो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 1 आयोटा, क्या आ रही है मेरा बेटा, 1 आयोटा आयोटा 1। और यहां पर क्या आ रहा है, 1 नेगेटिव आयोटा 1। और यहाँ पे सिंपली हमारे पास नेगेटिव का 1 है, नेगेटिव का इनवर्स यानी कि कहलाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार, पहले हम सिंपल तरीके से इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से जुमले को मैंने लिख देना है, क्योंकि भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या कर रहे हो आप लोग, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा भाई, यानी कि आपके जो दोनों मैट्रिसेस आ रहे हैं 1 आयोटा आयोटा और 1, ये आपस में क्या हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया, मल्टीप्लाई। सही है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रॉज इनटू कॉलम, क्या रॉज इनटू कॉलम, सही है ना भाई। तो 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, आयोटा जाके नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर ये आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। 1 इंटू नेगेटिव आयोटा क्या हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव ऑफ आयोटा हो जाएगा। फिर ये 1 जाके जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आयोटा आएगा। आयोटा जाके मेरा बेटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आयोटा बचेगा। फिर ये वाला आयोटा जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। ये 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बचेगा। सही है ना मेरे प्यारे शहजादे। अब देखो भाई सॉल्व करना कैसे, ओरिजिनली धंधा चल कैसे रहा है ये। भाई देखो मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई भी है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये बात जहन में रखिएगा, सही है ना भाई। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, +1 की, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया, 0 हो गया। इधर भी देखो नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, देखो भाई मैंने क्या बताया, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है पॉजिटिव के, और प्लस का 1 यहाँ पर एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। अच्छा भाई
देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, जीरो का जीरो एज इट इज, इधर भी जीरो एज इट इज, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 2 के बराबर हो जाएगा। सही है ना भाई? तो इस तरीके से हमने पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करवा दिया, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगर मुझे इनका इनवर्स लेना है, क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मुझे इनका इनवर्स लेना है तो इनवर्स कैसे लिया जाएगा, और से देखिएगा भाई, यानी कि नाउ ऑन इनवर्स, इनवर्स कैसे लेंगे भाई, देखिएगा इनवर्स लेने का तरीकेकार क्या है, ये पहले भी समझाया था, अब भी समझा देता हूं। सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, लेट ए इज इक्वल टू, अगेन जैसे मैंने कहा नाम रखना टोटली आपकी चॉइस होता है मेरा बेटा, तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है भाई, आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है आपने इसका एक नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये ए के बराबर है, आपने क्या कहा, ये ए के बराबर है, तो अब आपको इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दो कि भैया एज वी नो डेट, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल तरीके से आपने इसका पहले एडजॉइंट ले लेना है, देन डिवाइड करवा देना डिटर्मिनेंट से। भाई ये क्वेश्चन तो हंसते खेलते आप सॉल्व कर सकते हो आप तमाम लोग, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से क्या ले लो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए। मेरे प्यारे शहजादे एडजॉइंट कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया था, जो भी डायगोनल वैल्यूज होती हैं इनकी इनको इंटरचेंज कर देते हो। अब यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों में टू टू है, तो टू को ऊपर रखो नीचे रखो टू टू ही रहेगा, और नॉन डायगोनल में जीरो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये नॉन डायगोनल चूंकि जीरो है तो नेगेटिव साइन अगर आ भी जाएगा तो जीरो अगर किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो तो जीरो जीरो ही रहेगा, तो इसलिए कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, नाउ फॉर द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे मेरा बेटा, वो भी बहुत आसान तरीकेकार है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार क्या होता है कि सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लेते हो भी डिटर्मिनेंट, सिंपल तरीके से डायगोनल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, टू टू जार क्या हो जाएगा 4, नेगेटिव का साइन फॉर्म लेगा, जीरो का जीरो एज इट इज, तो 4 माइनस जीरो क्या होता है 4 ही होता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आप डायरेक्टली ए इनवर्स को या इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। तो भाई देखो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाउ, तो ए इनवर्स अब कैसे फाइंड किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऊपर क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, तो सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 0 0 2, क्लियर है, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है 4 के। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ये हो जाएगा अगेन 0 बाय 4, ये हो जाएगा 2 बाय 4। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 बाय 4 किसके बराबर होता है, ये होता है 1 बाय 2 के बराबर। कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड हो रही हो तो जीरो जीरो ही रहता है, यहाँ पे भी देखो 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगेन 2 बाय 4 क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास ये जो आंसर आ रहा है किसका आ गया भैया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मुझे बेसिकली मैट्रिक्स गिवन था, उस मैट्रिक्स का फाइनल आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। यानी कि ये हमारे पास फाइनली 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 एंड फाइनली आंसर आ गया किस चीज का मेरे प्यारे शहजादे, लेफ्ट हैंड साइड का। यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का पर्टिकुलर आंसर को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है भाई? अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, सही है ना भाई, यानी कि मुझे बेसिकली इसके बराबर इसको प्रूव करना है, इसके बराबर मेरे प्यारे बेटे, इसके बराबर यानी कि मुझे प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे भैया, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करेंगे, सब चीजें बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। तो अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को मैंने आपने बुक से देख के या जो क्वेश्चन पेपर है उससे देख के मैंने उतार दिया राइट हैंड साइड को, सही है ना भाई। अब देखो राइट हैंड साइड बेसिकली कह ये रहा है कि पहले इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल इनवर्स लो, फिर इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल इनवर्स लो, लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। कोई मसले की बात नहीं है भाई, ये काम भी हम लोग इजीली कर लेंगे भाई, जब इतने मुश्किल काम कर लिए तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर इस वाले मैट्रिक्स की वैल्यू, क्या वैल्यू है 1 नेगेटिव आयोटा 1 इनवर्स, इसकी वैल्यू को लेना है, सही है ना मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी चीज है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दिखा दूं, कोई मसले की बात नहीं है भाई, ये लो आंसर देख लो मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा भाई, अब देखो आपने इसको लेट सपोज कह दिया, इस मैट्रिक्स को आपने मैट्रिक्स ए कह दिया, तो मेरे प्यारे बेटे देखो क्या है मैट्रिक्स ए आपके पास, ये मैट्रिक्स ए आ रहा है। अब आपने इसका क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो आप क्या लिखोगे भैया सिंपल वर्डिंग के अंदर, एज वी नो दैट
ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मेरा प्यारा बच्चा सिंपल तरीके से इसका आप क्या कर लोगे, नाउ नाउ एडजॉइंट ऑफ ए लोगे, सिंप्लीफाई करके क्या लोगे मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो भाई एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए लेने का तरीका, जो भी आपके पास डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनको एज इट इज उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है और इधर वाली वैल्यू इधर आ जाती है, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यू को अपोजिट कर देते हो, यानी कि उनका साइन चेंज कर देते हो, तो नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा हो गया, ये वाला नेगेटिव आयोटा भी प्लस आयोटा हो गया। तो ये तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट कैसे लोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से देखो, मैट्रिक्स क्या है आपके पास ओरिजिनली ये रहा 1 नेगेटिव आयोटा 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लोगे मेरा बेटा, भाई सिंपल तरीके से 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन होता है किसका, फॉर्मूले का, नेगेटिव का आयोटा क्या बन जाएगा मेरे शहजादे, ये बन जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर। और मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये चीज शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, +1 के। तो गौर से देखो कि यहाँ पे नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 1, तो 1 + 1 क्या होता है बेटा, 2 के बराबर होता है। तो आपके पास फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब आप सिंपल तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने ऊपर बतेरों दफा लिख दिया, अब तो आपको याद हो चुका होगा। आपने करना क्या है, आपने करना ये है सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर आपने डालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की आ रही थी, और इसको फिर क्या कर देना है, आपने डिवाइड करवा देना है। किससे डिवाइड करवा देना है मेरा बेटा, सिंपली आपने डिवाइड करवा देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया किसका आंसर मेरा बेटा, पहले वाले मैट्रिक्स के इनवर्स का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया मेरा बेटा, पहले वाले मैट्रिक्स के इनवर्स का आंसर आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये किसका आ गया, पहले वाले मैट्रिक्स के इनवर्स का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो आप सिंपली तरीके से दूसरा वाले मैट्रिक्स का भी इनवर्स ले लोगे। ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है ना, अब हमने इसका भी इनवर्स ले लेना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है भाई। असल चीज होती है 3/3 का इनवर्स लेना। ये 2/2 है भाई, 2/2 तो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, 3/3 का इनवर्स लेना जानते हो ना, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, कितना लंबा काम होता है। सही है ना मेरा बेटा। जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, अब दूसरे वाले मैट्रिक्स का इनवर्स लूंगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा जल्दी से कि भाई अब की बारी में क्या कर रहा हूं, फॉर दूसरा मैट्रिक्स क्या आ रहा है मेरा बेटा, दूसरा मैट्रिक्स जो मुझे गिवन है वो है 1 आयोटा आयोटा और 1, इसका अब इनवर्स लेना है। तो भैया इस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूं बी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लेट बी इज इक्वल टू 1 आयोटा आयोटा 1। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का लेना है इनवर्स, तो मेरा बेटा इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सही है ना भाई, यहां तक की बात किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, भाई देखो मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा, सिंपल सी चीज है। सही है ना भाई। तो अब आपने क्या कर लेना, जल्दी से एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेनी है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हो भाई, अब तो अजबर याद हो गया होगा, इतनी बार बोल चुका हूं, मतलब अब मत कहना सर अभी भी याद पता नहीं चला। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड, क्या निकालना है आपने, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का तरीकेकार ये होता है कि जो भी आपकी डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनको इंटरचेंज कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज है तो फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा, और नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, यानी कि जो भी उनका ओरिजिनल साइन होता है, जैसे प्लस का आयोटा है तो यहाँ पे नेगेटिव आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का आयोटा है तो नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। और अब सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे इसका डिटर्मिनेंट। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालोगे, नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो मेरे प्यारे बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकाला जाएगा, देखो भाई ओरिजिनली जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका सिंपली क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने का तरीकेकार ये है कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। सही है ना भाई। ये नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का होता है, अगेन जहन में रखिएगा। आयोटा जाके जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्लस के 1 के। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। क्लियर है भाई। अब आप सिंपली निकाल लोगे
इनवर्स को। अब आप सिंपली इनवर्स को फाइंड कर लो, तो क्या लिखोगे भैया, आप लिखोगे नाउ फॉर बी इनवर्स। देखो भाई, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बहुत सिंपल सी चीज है यार, एक एक स्टेप आपको करके बताने का मकसद ही है कि यार आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको खुद इतना मजा आ रहा होगा देखने में, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा, बहुत सिंपल चीज है। देखो भाई, एडजॉइंट ऑफ बी की आपने सिंपली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपली आपने एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू को पुट कर दिया। इसको डिवाइड किससे करवाना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी से, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के बराबर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 नेगेटिव का आयोटा बाय 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा नेगेटिव का आयोटा बाय 2, ये भी हो जाएगा 1/2। यानी कि हमारे पास ये फाइनली आंसर आ गया किसका, बी इनवर्स का। भाई जो 2 डिवाइड हो रहा था तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया बी इनवर्स का। किसका आंसर आ गया मेरा बेटा, बी इनवर्स का। अब क्या काम करना है, देखो भाई, अब जो ये ए इनवर्स की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा बी इनवर्स से, तो फाइनली राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ जाएगी, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नाउ नाउ अब जरा गौर से देखिएगा, सिंपली ये मैंने ए इनवर्स की जो वैल्यू आई थी वो लिख दी, और यहाँ पे देखिए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, बी इनवर्स की वैल्यू आई है 1/2 नेगेटिव का आयोटा बाय 2, नेगेटिव का आयोटा बाय 2 और 1/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या कह रहा था कि भाई पहले इनवर्स लो देन मल्टीप्लाई करवाओ। तो सिंपली क्या करना है मेरा बेटा, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है मेरा बेटा, इसके अंदर बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं भाई, अपने जहन पे हावी नहीं करना। ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि लंबी है मेरा बेटा, लंबी तो होगी ना जिंदगी में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कंटेंट तो इंक्रीज होगा मेरा बेटा, मगर कभी इस चीज से मत परेशान होइएगा कि भाई मुश्किल चीज है। मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली आप अपने आप को गलत फहमी में डालोगे अगर आप ये सोचते हो कि मुश्किल चीज है। मुश्किल नहीं है, गलती हर इंसान से होती है। मैं तो आपको खुद देख करके बताता हूँ, तो बताता हूँ कि भाई देखो गलती मुझसे भी होती है, गलती हर इंसान से होती है, बट अगेन मुश्किल कोई चीज नहीं है। सही है ना मेरा बेटा। इधर देखो भाई, ये 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 1/4। फिर ये आयोटा बाय 2, इधर आएगा प्लस का साइन, ये आयोटा बाय 2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। सही है ना भाई। इसी तरीके से इधर देखो, ये आयोटा बाय 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा बाय 2 2 4, प्लस का साइन एज इट इज। ये 1/2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा बाय 4। ये 1/2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा बाय 4। इसी तरीके से अब जब दूसरे कॉलम पे जाएंगे, इधर देखो, ये 1/2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा बाय 4। फिर ये आयोटा बाय 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा बाय 2 2 4। फिर ये आयोटा बाय 2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से, ये नेगेटिव का साइन है, पिछली बार भी यही मसला हो गया था। ये आयोटा बाय 2 जब नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बाय 4। क्योंकि जब आयोटा बाय 2 नेगेटिव का आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो नेगेटिव साइन तो ये वाला, और आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, और 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस का साइन आगे एज इट इज। ये 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/4 एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, आगे देख लो, ये 1/4 का 1/4 एज इट इज। नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बराबर होता है प्लस के 1 के, और नीचे 4 का 4 एज इट इज। यहाँ पे देखो प्लस का आयोटा बाय 4 नेगेटिव का आयोटा बाय 4 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 0 बच गया। इधर देखो भाई, नेगेटिव का आयोटा बाय 4 प्लस का आयोटा बाय 4 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। और यहाँ पे भी देखो क्या बन रहा है, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर जो कि बराबर होता है 1 बाय प्लस के 1 के, और नीचे 4 का 4 एज इट इज, और आगे क्या है, प्लस का 1/4 एज इट इज का एज इट इज, प्लस का 1/4 एज इट इज का एज इट इज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है भाई, देखो 1/4 में अगर 1/4 का इजाफा करूंगा तो ये बन जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब क्या, क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। इधर 0 का 0, इधर भी 0 का 0, और इधर भी 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ये फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड से। जरा गौर से देखिएगा, क्या ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सिमिलर है भाई, जल्दी से इसको देखो, क्या ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सिमिलर है, जल्दी से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सिमिलर है,
बिल्कुल सिमिलर हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, $1 बिलियन का क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी पूछे जाने के 99.9999999 चांसेस हैं। तो इस तरीके से लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बता। मेरा बेटा एंड के अंदर हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिंपल तरीके से जो हमारे पास ये दोनों इंडिविजुअल मैट्रिसेस जो थे जिनके हम लोगों ने इनवर्स लिए थे ना बेसिकली, तो हमने उनके इनवर्स को बस लास्ट में मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज चूंकि हमें प्रूव करनी थी कि बराबर आए, तो हमारे पास बराबर आ रही थी। तो अब हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मूव कर रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके पास हर साल डिटेल में क्वेश्चन फेंकता है, मैं पहले बता देता हूँ। अब आप बोलोगे सर अभी तो फर्स्ट ईयर की किताब चेंज हुई है तो आपको कैसे पता, अगर मेरा बेटा ये पिछले 50 सालों से जब से सिंध बोर्ड पेपर ले रहा है इंटरमीडिएट का, उसमें जो मैट्रिसेस का एडजॉइंट मेथड होता है ये हर साल डिटेल में 7 नंबर के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी अहमियत देनी है। मैंने आपको एडजॉइंट निकालना पहले ही सिखाया हुआ है, बट मैं इस क्वेश्चन में दोबारा भी सिखा दूंगा, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है ना उसके लिए। सही है मेरे प्यारे बेटे। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की बात नहीं कर रहा, वो 2x2 मैट्रिसेस हैं, तभी मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दे दिए। जो 2x2 मैट्रिस है भाई उसका एडजॉइंट निकालना या इनवर्स निकालना बच्चों का काम होता है, 4 लाइन का स्टेप होता है, मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे तो वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सिर्फ एमसीक्यूज में ही बहुत दफा नहीं आता। तो भाई असल चीज है पार्ट 3 से स्टार्ट। पार्ट 3 से जो मैट्रिसेस आपको गिवन है वो 3x3 के गिवन है। तो 3x3 के जितने भी मैट्रिसेस होते हैं ये 7 नंबर के लिए आते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, आपसे कहा जाएगा एडजॉइंट मेथड के ऊपर। एडजॉइंट मेथड के ऊपर आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यूज द एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर साल 7 नंबर के लिए पेपर में डिटेल में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सही है ना भाई। तो अब देखो इसमें जो पहला मैट्रिक्स आ रहा है क्या गिवन है, आपसे कहा जा रहा है देखो आपको मैट्रिक्स गिवन है। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। अब 3x3 का इनवर्स कैसे निकलता है लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था ब्रीफली, अब आपको परफेक्टली समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, कभी भी आपको 3x3 के मैट्रिक्स अगर इनवर्स निकालना है तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर काम क्या करना है, उस मैट्रिक्स को किसी वैल्यू के बराबर सपोज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट सपोज ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैंने इसको ए के बराबर सपोज कर लेना है। सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने अपने मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर नेम दे देना है। तो हमने क्या करा भैया, हमने मासूमियत के साथ अपने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया कि भैया हमारा जो मैट्रिक्स है ना वो ये मैट्रिक्स है। हमारा जो मैट्रिक्स है ना हमने उसको एक नाम दे दिया कि लेट सपोज मेरा मैट्रिक्स जो है वो ए के बराबर है। तो इससे फायदा हमारा ही है भाई, इससे फायदा बहुत है हमारा। अब कैसे, अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। तो भाई ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में, हर इनवर्स के क्वेश्चन में ऐसे ही फॉलो करने हैं। अब आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 के 6 पार्ट एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। वैसे बाय द वे जो मुश्किल तरीन चीज थी इसमें एडजॉइंट वाली मैंने पहली पढ़ाई भी आपको कैसे, अभी आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड दी ए इनवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है भाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला वही है जो 2x2 में होता है, हर जगह पे फॉर्मूला इनवर्स का सेम रहता है। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं हो रहा। बस खाली इस क्वेश्चन की 7 नंबर के लिए डिटेल में आने की रीजन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए होती है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए एग्जामिनर हर साल इस क्वेश्चन को 7 नंबर के लिए देता है। एंड एडजॉइंट वाला पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल मैं दोबारा समझा दूंगा भाई कि एडजॉइंट निकलता कैसे है। बाकी सारी चीजें वही हैं। सही है ना भाई। तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो आप में से अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा था ना कि सर एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट, तो भाई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पूरी एक्सरसाइज बड़ी डिटेल एक्सरसाइज थी। इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको सारी चीजें पहले सिखाई हुई है कि एडजॉइंट कैसे लेना है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। बस ए इनवर्स के फॉर्मूले में क्या करेंगे, उनको डिवाइड करवा देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। कोई मसले वाली चीज नहीं है। देखो बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं ना मैथ्स को देख के, तो मेरी अक्सर कोशिश होती है उनको समझाऊं कि भाई मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस मैथ्स आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है मेरे प्यारे शहजादे। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने पे जा रहे हैं। मेरे प्यारा बच्चा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको एक बार डिटर्मिनेंट की फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 1 2 3 2 4 6
309। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। इसका देखो डिटर्मिनेंट लेना कैसे होता है मेरे प्यारे शहजादे, डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार बहुत ही आसान है। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से पहली वाली रो को पहले सेलेक्ट कर लो। पहली रो देखो, पहली रो क्या आ रही है, ये आ रही है, ऐसे ले लो भैया। क्या हो जाएगा, ये 1 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। तो 4 6 0 और 9 बच गया। ये जो माइनस साइन होता है ये फॉर्मूले का होता है। अब जब मैंने पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिया तो ये 2 जिस भी कॉलम में आ रहा है, जिस भी रो में आ रहा है, सब इग्नोर। सही है ना भाई। तो क्या क्या नंबर्स बच गए, 2 3 6 और 9। फिर अगला नंबर अगेन पॉजिटिव वाला होता है। ये 3 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, डेट इज 2 3 4 एंड 0। क्लियर है भाई। अच्छा भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो देखो मेरे प्यारे बेटो क्या बन जाएगा, 4 9 जार किसके बराबर होता है, 36 के। नेगेटिव का साइन एज इट इज, 0 6 जार क्या होता है, 0। नेगेटिव का 2 एज इट इज, 2 9 जार क्या होता है, 18। और 6 3 जार क्या होता है, 3 इंटू 6 आपके पास, 6 इंटू 3 किसके बराबर होता है भाई, 18 के बराबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। सही है भाई, आगे चल लो। प्लस का 3 एज इट इज, देखो भाई 2 0 जार क्या हो जाएगा, 0। नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का। और 4 3 जार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12। आई होप बच्चों ने, आप लोगों ने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी घर पे गलती से। सही है ना भाई। 36 का 36 एज इट इज, 18 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई भाई। और यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस का 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 36। तो देखो 36 से 36 भी चला गया। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के बराबर ही आ रहा होगा। यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि आपके पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई, 0 के। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो आप इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स इज नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। भाई देखो जाहिर सी बात है ना, जब आप इस वैल्यू 0 को यहाँ पे फॉर्मूले में डालोगे, अगर मैं इनवर्स के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो कभी भी डिवीजन में अगर किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए तो क्या बन जाती है, वो इन्फिनिटी बन जाती है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। कहने का मकसद क्या है, कभी भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं होता। उसका इनवर्स लेना क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं होता मेरा बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 3 है ना भैया, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन था, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, 0 के बराबर था। कभी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ रहा हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता। सही है ना भाई। तो ये मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन चूंकि जरा डिफिकल्ट है तो उसको मैं करवा दे, नहीं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में बहुत पूछा गया है। पार्ट नंबर 4 आपको होमवर्क के तौर पे मैं दूंगा। कोई रीजन है मेरा बेटा, क्योंकि जब तक आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा ही नहीं आएगा भाई। एडजॉइंट लेना सिखाया हुआ है, डिटरमिनेंट लेना सिखाया हुआ है, सिंपली डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 5 आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि ज्यादा टफ है। ज्यादा टफ इसलिए कि पेपर में बहुत ज्यादा ये बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है 1 0 2। और यहाँ पे गिवन है हमें मेरा बेटा, क्या क्या वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, 0 2 और 1। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 1 -1 और 1। सही है ना भाई। तो ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 5 है। अगेन सबसे पहला स्टेप हर जगह पे सिमिलर रहता है। सबसे पहला स्टेप हर जगह पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिंपल तरीके से जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आपने ए के बराबर सपोज कर लेना है। लेट ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 1 -1 1। तो पहला जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैंने ए के बराबर सपोज कर लिया। अब चूंकि मुझे इनवर्स निकालना है, चूंकि मुझे क्या निकालना है मेरा बेटा, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भैया इनवर्स का, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह दीजिए, या इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए। अब ये इक्वेशन ने बड़ी काम की है। सही है ना। लास्ट क्वेश्चन में तो भाई डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गए थे, इसलिए ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सके थे। इस क्वेश्चन में तो फाइंड होगा प्रॉपर्ली। अच्छा भाई, क्वेश्चन को मार्क भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है। सबसे पहले देखो, अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमेशा डिटर्मिनेंट निकाल लिया करो, तो ताकि एक जगह से फारिग हो जाओ। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट वी विल फाइंड
पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ भैया, सिंपल तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। फर्स्ट वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की देखो वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा मेरे पास, ये होगा 1 0 2 0 2 1 1 नेगेटिव 1, सही है ना भाई। इसका क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार ये होता है कि आपने पहली वाली वैल्यू ली, ये वैल्यू जिस कॉलम में आ रही है, रॉ में आ रही है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो 2 1 नेगेटिव 1 1 हो जाएगा। अगला नंबर जो होता है रॉ का, वो नेगेटिव साइन पे लिखा जाता है, यहाँ पे चूंकि 0 है तो भैया ये जिस कॉलम में आ रहा है, रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर जो कि 0 1 1 और 1 है। फिर अगला नंबर प्लस के 2 के ऊपर होता है, अगेन 4 नंबर 0 2 1 नेगेटिव 1। सिंप्लीफाई कर लो मेरा बेटा, इसको क्या बन जाएगा, 2 1 2, ये नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, नेगेटिव 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस के 0 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही खत्म हो गया ये तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखो, 0 इंटू -1 0 हो गया, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है ना भाई। 2 + 1 क्या होता है मेरा बेटा, 3 होता है। 0 में से अगर आप 2 निकाल दो तो -2 बचा, और -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, -4। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास जो सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, 3 में से अगर 4 निकाल दो किसके बराबर आएगी, -1 के, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास देखो मेरा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 की ए की वैल्यू क्या आ गई, -1, कोई मसले की बात नहीं है। अब आपने जब डिटर्मिनेंट निकाली है ना, हमेशा पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेंगे तो बेसिकली उससे आपका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फाइंडिंग ऑफ एडजॉइंट, यानी कि अब एडजॉइंट को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को करने का इनवर्स निकालना आपको पहले भी सिखाया हुआ था। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी पे समझा रहा हूँ कि भाई अगर ये समझ रहे हो ना कि सर ने इनवर्स निकालना नहीं बताया, तो गौर से देखिएगा, पूरी एक्सरसाइज में हमने निकाले सिर्फ इनवर्स, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे बस इनवर्स के फॉर्मूले में दोनों कंबाइन करके आ रहे होते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है भाई, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे करते हैं यार। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने पे जा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अपना फॉर्मूला होता है। अब तमाम लोगों ने घर पे बैठ के आई होप प्रैक्टिस करी होगी भाई, आई होप माँ बाप के पैसे घर पे बैठ के हलाल कर रहे हो। एडजॉइंट ऑफ ए के मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है A11 A12 A13। आगे क्या होता है, A21 A22 A23। फिर क्या होता है, A31 A32 A33। ये किसका फॉर्मूला है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का, सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। ये फॉर्मूला आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा था, अपने मैट्रिक्स को जो है ना हमेशा कॉपी के, आपके पास तो कॉपी होगी ना, तो उसके स्टार्टिंग में आपने बना लेना है। अब मेरे पास तो कॉपी नहीं है कि मैं बार बार ऊपर नीचे करूं, तो मैंने अब इसलिए कॉपी करके अपना रख लिया, सही है ना भाई। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बेटो, हम सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे मेरा बेटा, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे सिंपल तरीके से किसको, मेरा बच्चा A11 को। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो भाई, अब सबसे पहले मुझे A11 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो A11 कैसे फाइंड करते हैं, -1 होता है फॉर्मूले का, और जो भी रॉ या कॉलम नंबर होता है वो हमेशा पावर में आ जाता है, सही है ना। A11 देखो ये वाला एलिमेंट है, तो जिस कॉलम में है, जिस रॉ में है, सब इग्नोर। तो ये क्या आ गया, 2 1 -1 1। सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, -1 की पावर कैसी है, 2 2 कैसी पावर है, इवन पावर। इवन पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 का प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। इनको सिंप्लीफाई करवा लो भाई, कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, 2 1 2, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, -1 इंटू 1 नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा, 2 + 1 3। तो आपके पास A11 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। फिर आप सिंप्लीफाई कर लोगे A12 को। A12 कैसे करोगे, अगेन ये -1 भैया फॉर्मूले का है, और इसकी पावर में हमेशा जो भी रॉ और कॉलम नंबर होता है वो ऐड करवा देते हैं, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। क्या करवा देते हैं, रॉ और कॉलम नंबर मेरा बेटा, तो रॉ और कॉलम नंबर को हमने ऐड करवा देना है। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मेरा बेटा। A12 कौन सा है, ये रहा, सही है ना भाई। हेरा मेरा बेटा, लास्ट क्लास के क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए, लास्ट क्लास में निकालना मैंने सिखाया था, क्लियर है मेरा बेटा। तो कैसे क्या किया भैया, ये A12 ये रहा, ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर कर देंगे। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से नंबर हैं, ये सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा है 0 1। कौन कौन से है भाई नंबर, 0 1 1 और 1। मेरे प्यारा बेटा देखो, -1 की पावर क्या है, 3। 3 कैसी पावर होती है, ऑड पावर। ऑड पावर नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहने देती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 0,
और ये नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, ये 1 × 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जब मैं फाइनली 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, 1 ही बचेगा ना, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, है ना मेरा प्यारा बेटा। अब देखो जरा गौर से, ये नेगेटिव का साइन एज इट इज का एज इट इज, 0 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 - 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा भाई, देन हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, A13 के ऊपर। A13 कैसे निकालेंगे, देखो -1 का -1 एज इट इज आएगा, सही है ना, -1 का -1 एज इट इज रहने दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में रॉ कॉलम, जो भी ये नंबर होते हैं ना भाई, ये बहुत आसान चीज है, जो भी नंबर होता है नंबर पावर में लिख दोगे। अब देखो 13 कौन सा है, 13 ये वाला एलिमेंट है, तो भैया देखो ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर लिख दीजिए। क्या क्या नंबर होंगे, ये होगा 0 2 1 -1। तो -1 की पावर क्या है, 4, पावर 4 का मतलब क्या है, 4 इज अ ऑड पावर, इवन पावर, इवन पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 × -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 - 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास A13 की भी वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग A21 की वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से, कोई मसले की बात नहीं। देखो अब जब मैं नीचे जा रहा हूँ ना, तो मेरा आपकी तरह का कॉपी का पेज नहीं होगा जो बहुत बड़ा होता है, तो मुझे एक दफा क्वेश्चन दोबारा उतारना पड़ जाएगा यहाँ पे, मैं जल्दी से यहाँ पे उतार देता हूँ। अच्छा भाई, अब किसको जल्दी से फाइंड कर लेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे A21 को। तो A21 कौन सा नंबर है, देखो A21 ये वाला नंबर है मेरे प्यारे शहजादों, ये वाला, सही है ना A21। तो भाई देखो, माइनस का 1 ये फॉर्मूले का होता है, पावर में क्या आ जाएगा, रॉ प्लस कॉलम में, 21 का मतलब क्या, रॉ प्लस कॉलम। ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, ये सारे नंबर्स इग्नोर, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से नंबर है मेरा बेटा, ये है हमारे पास 0 2 -1 एंड 1, सही है ना भाई। तो क्या बन गया, देखो -1 की पावर 3, 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या है, -1 नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 0, और -1 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, क्योंकि एक माइनस साइन देखो फॉर्मूले का होता है ना, एक माइनस साइन तो किसका होता है, फॉर्मूले का, और एक माइनस इसके अपने पास भी तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस का 2 × -1 क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2, तो ये वैल्यू आ गई A21 की। फिर आप निकाल लोगे A22। बेटा ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है, पहले बता रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है, एक भी गलती होगी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। A22 की वैल्यू क्या होगी, देखो -1 की पावर में 2 + 2 एज इट इज, सही है। A22 कहां पर है भैया, हमारा दोस्त ये रहा हमारा दोस्त, तो A22 ये रहा। क्या वैल्यू होगी मेरे प्यारे शहजादे, देखो भाई ये जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रॉ में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से नंबर बचे भाई हमारे पास, एक 1 बचा, इधर एक 2 बचा, एक 1 बचा, फिर एक 1 बचा, तो -1 की पावर 4 है, 4 का मतलब पॉजिटिव का 1 बचेगा, सही है ना भाई। तो 1 1 1, माइनस का साइन फॉर्म लेगा, 2 1 2, तो एक में से अगर आप 2 निकाल दो तो क्या बचता है, नेगेटिव का 1 बचता है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा A23। A23 कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये नेगेटिव का 1 फॉर्मूले का, और पावर में 2 + 3, भाई ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हुई है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, लास्ट क्लास में बताया था एडजॉइंट लेने का तरीकेकार, बस सिंपल एडजॉइंट निकालना भाई, क्या मसला है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं उसको हमारे मुल्क के, यार क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे देखो भाई A23 ये वाले आए, सही है ना भाई, जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर ये रहे, इनको लिख दो। कौन कौन से हैं, 1 0 1 -1, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। 1 × -1 होता है, नेगेटिव का साइन फॉर्म लेगा, 0 1 0, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1 आ जाएगा, सिंपल इज दैट। अब देखो दोबारा नीचे मैं जा रहा हूँ ना, तो अपना दोबारा मुझे क्वेश्चन उतारना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई इसमें अटेंशन बहुत चाहिए होती है। ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए आता है, और अगर आपका हल्का सा भी क्वेश्चन गलत हो तो बेटा गलती होने के चांसेस हैं। देखो मैं कितनी अटेंशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, उसके पीछे रीजन यही है कि यार मुझे मालूम है क्वेश्चन गलती के चांसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो अब हम फाइनली A31 को फाइंड कर लेंगे। A31 कैसे निकालोगे, नेगेटिव का 1, बिल्कुल मेरा बेटा मैं जानता हूँ आपका दिल चाह रहा है सॉल्व करने का, कोई मसले की बात नहीं है मेरे प्यारे शहजादे, आपको सॉल्व करने का पूरा मौका दूंगा आपको होमवर्क के तौर पे, सही है ना भाई। अब देखो A31 क्या है, A31 मेरा बेटा ये वाला है, सही है ना। अब देखो जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं, 0 2 2 1। देखो अच्छा पावर में क्या है, ऑब्वियसली 3 + 1,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 3 + 1 क्या है, पावर 4 है, तो प्लस का 1 एज इट इज, सही है ना भाई। तो 0 1 जार 0, नेगेटिव का 2 2 जार क्या हो गया, 4 हो गया, तो 0 - 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा, A31 की वैल्यू मिल गई। अच्छा भाई, देन आप चले जाओगे किसके ऊपर, A32 के ऊपर। A32 कैसे निकालोगे, नेगेटिव का 1 एज इट इज का फॉर्मूले का, और यहाँ पे हो गया 3 + 2, सही है ना भाई। A32 है कौन सा, ये वाला है। ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सारा इग्नोर नंबर, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं, 1 0 2 1। तो -1 की पावर क्या है, 5। 5 इज अ बेसिकली ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या करता है, नेगेटिव साइन रहने देता है। अच्छा, 1 1 जार क्या हो जाएगा, 1 0 2 जार 0, तो 1 × -1 क्या हो गया मेरा बेटा, नेगेटिव का 1 हो गया। सिमिलरली फिर आपने क्या निकाल लेना है, A33। A33 कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, देखो नेगेटिव का 1 फॉर्मूले का पावर में क्या होगा, 3 + 3, और A33 क्या है, ये रहा। ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से बचे, 1 0 0 2, A33 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो भैया क्या होगी, देखो -1 की पावर कैसी है, 6, तो 6 कैसा नंबर है मेरा बेटा, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब ही ये होता है कि भाई वो नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो इट विल बिकम +1। और यहाँ पे क्या बचा, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 1 जार 2, और 0 0 जार क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 0 हो जाएगा। जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास आ जाएगा 2 - 0 इज पॉजिटिव। अच्छा भाई, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट, तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया मेरा बेटा, तमाम की तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। A11 A12 A13 A21 A33, ये देखो भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमने तमाम की तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। जो भी वैल्यूज को फाइंड आउट करा उनको उठा के यहाँ पे पुट करोगे और फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जल्दी से देखो भाई, हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नाउ एट जॉइंट ऑफ ए, तमाम वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, A11 की क्या वैल्यू है मेरे पास, जल्दी से चेक कर लो। A11 की वैल्यू 3 है, 12 की वैल्यू क्या है, देखो 1 है। A11 की वैल्यू क्या है, 3, और 12 की वैल्यू क्या है, 1, और 13 की वैल्यू क्या है, -2। तो इनको सीक्वेंस वाइज लिख दूंगा। तो देखो A11 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 1 नहीं 3 आई, सॉरी, A11 की वैल्यू क्या थी, 3 के बराबर। A11 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 3 के बराबर। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा, नहीं ना मेरा बेटा, गौर से देखो ना, -1 की पावर क्या है, 6 है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ना मेरा बेटा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा फिर। अच्छा भाई, इधर देखो, A11 की क्या वैल्यू है हमारे पास मेरा बेटा, 3 है, सही है। 12 की वैल्यू क्या है, 1 है। 12 की वैल्यू लिख दो जल्दी से। A12 की वैल्यू क्या है, 1 है, सही है ना भाई। इस तरीके से बारी बारी सारी वैल्यू लिखेंगे। A13 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, देखो A13 की वैल्यू है -2। A13 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, -2। आगे मूव करो। A21 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, A21 की वैल्यू कहाँ गई भाई, ये रही। A21 की वैल्यू -2 है, और A22 की वैल्यू -1 है। तो इसकी वैल्यू है -2, इसकी वैल्यू है -1, सही है ना मेरा बेटा। A23 की वैल्यू देख लो भाई, क्या है, A23 की वैल्यू है +1। A23 की वैल्यू क्या है, +1। आगे मूव कर लेंगे ऐसे ही। इसी तरीके से हमारे पास देखो, A31 की वैल्यू क्या है, -4। A31 की वैल्यू क्या है, -4, और A32 की वैल्यू क्या है, -1, और A33 की वैल्यू क्या है, +2। इस तरीके से आपने अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को भी क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। जल्दी से देख लो भाई, अभी हमने कोई भी मुश्किल काम नहीं करा। हमने सिंपल तरीके से, अभी जो हमारा फॉर्मूला था ना एडजॉइंट वाला, हमने जो तमाम वैल्यूज फाइंड करी थी भाई, ये एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने दोबारा भी एक एक चीज समझाई है कि आपने जो भी वैल्यूज फाइंड निकाली ना, इनको आपने उठा के इस फॉर्मूले में डाल दिया। और अब देखो ऊपर क्या है, ट्रांसपोज का सिंबल, तो ऊपर क्या ले लोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इसका ट्रांसपोज ले लोगे। अब देखो, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रॉस को कॉलम में और कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर देना। ये रॉस आ रही है, इनको कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा होगा, देखो ट्रांसपोज का मतलब जो पूरी रॉ आ रही है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 1 -2, -2 -1 1,
ये क्या हो जाएगा, -4, -1 और 2, यानी कि हमने पूरी की पूरी रॉस को उठा के कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फाइनली आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट निकालना पहले भी सीखा हुआ था, यहाँ पे इनवर्स निकालना खाली कर रहे हैं। तो नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम, देखो मेरा प्यारा बेटा, इक्वेशन ए बेसिकली क्या थी, ए इनवर्स की थी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3/3 के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो हमने एडजॉइंट निकालना भी सीखा हुआ था, डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा हुआ था, यहाँ पे बस दोनों एक साथ कर रहे होते हैं और उनको आपस में डिवाइड करवाओगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। देखो भाई, आपके पास सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए की आपके पास वैल्यू आ रही है 3, -2, -4, और क्या आ रही है भैया, -1, -1, -1, -2, 1 और 2, और नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी मेरा बेटा, -1 आई थी, मुझे याद है। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, देख लो भाई, -1 थी। तो यहाँ पे सिंपली -1 आ जाएगा, सही है ना भाई। अब आप सिंपल तरीके से इनको आपस में डिवाइड करवा दो, क्योंकि -1 से डिवाइड करवा दो, तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये भी +1 बन जाएगा, क्योंकि -1 से तमाम टर्म्स डिवाइड होंगे मेरे बेटा, सबके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ये +2 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, और ये -2 बन जाएगा। तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ रहा होगा ए इनवर्स का। फाइनली 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 ये आपके पास आंसर आ रहा होगा किसका, ए इनवर्स का। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया किस चीज का मेरा बेटा, ए इनवर्स का। तो भाई इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो इस एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, ये लंबी एक्सरसाइज है मगर है बहुत इजी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। तभी मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे 2 क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, भाई निकालना मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ इनवर्स लास्ट क्लास में भी सिखाया था, एडजॉइंट निकालना, और इस क्लास में भी सिखा दिया। डिटर्मिनेंट लेना पहले भी सिखाया हुआ था, आज भी सिखा दिया। तो भाई आपने सिंपली इन दोनों क्वेश्चन को क्या निकाल लेना है, इनवर्स निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 होमवर्क के तौर पे दूंगा, मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई जब तक आप खुद से निकालना नहीं सीखोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया, देखिएगा पूरा बता दिया। अब आपने सिंपली उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म का मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी एंड होती है, इंशाल्लाह कल की क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रहे होंगे। जल्दी से बताओ भाई मुझे यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा अगर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। और वो तमाम बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना, तो मेरा बेटा सिंपल सा प्रोसीजर है कि भाई ये आपके सामने एक नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं वो थर्सडे एंड वेडनेसडे वाले दिन होती हैं, रात 8:30 से लेके 10:30 के दरमियान या 10 के दरमियान तक की हो रही होती है, जिसके अंदर हफ्ते में 2 दिन की जो क्लास होती है उसमें 1.5 घंटे का टॉपिक पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर सारी की सारी आपको पर्टिकुलर कोर्स मटेरियल के साथ साथ आपको पर्टिकुलरली एमसीक्यूज की गाइडेंस, प्लस तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लाइव मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।